नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार भारतीय सेना एक्शन मोड में है और पहलगाम हमले में शामिल होने की खबर थी अल्ताफ लाली जो कि आतंकी है, उसे अब ढेर कर दिया गया है। जी हां, लगातार एक्शन मोड में सेना है, सरकार है और अब पाकिस्तान को औकात बताई जा रही है। सहयोगी अभिषेक पुंडीर हैं, उनसे इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे कि इस तरीके से अल्ताफ लाली को ढेर किया गया। अभिषेक, लश्कर तैयबा का जो पूरा वहां गैंग एक मतलब ये क्षेत्रों के हिसाब से इन्होंने बांटे हुए हैं। तो ये जो बांदीपुरा वाला क्षेत्र था, इसका ये कमांडर था, इसका ये हेड था। और सिर्फ ये जो हमला हुआ है पहलगाम वाला, जिसमें 26 निर्दोष मारे गए हैं, उसमें इसके शामिल होने का शक था। देख, गौर करिएगा शब्दों पर, इसके शामिल होने का शक था। और जैसे ही पता चला इसकी लोकेशन का, आर्मी ने इसे ठोक दिया, इसे उड़ा दिया। मतलब संदेश साफ है, सीधा है। आतंकवादी जो भी है इस हमले में शामिल था या नहीं था, वो अब जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा। देखिए, लंबे वक्त से ये घाटी बांदीपोरा के इलाके में एक्टिव था। 2018 से अब तक लगभग आधा दर्जन कहें या फिर आधा दर्जन से ज्यादा हमलों में ये एक्टिव था। और इसीलिए इस पर इस साजिश के भी आरोप थे कि इस साजिश में ये अल्ताफ लाली ढेर हो चुका है। सेना का ये 5वां एनकाउंटर है। 2 एनकाउंटर सेना 23 तारीख में कर चुकी थी, जब पता चला था कि 2 आतंकवादी घुसपैठ करने की सीमा पर कोशिश कर रहे थे। उसके बाद 2 आतंकवादी फिर ढेर किए गए और अब अल्ताफ लाली ढेर किया गया। इन लोगों के पास से भारी मात्रा में रोहित AK-47 और लगभग हजारों गोलियां, पाकिस्तान की करेंसी मिली है। पाकिस्तान से जो मतलब एक मोहर जो होती है खाने पीने की चीजें, हालांकि प्लेन वो पैकिंग थी, लेकिन उस पर एक मोहर पाकिस्तान की बिल्कुल थी, जो खाने पीने की चीजें, बादाम, काजू, जो भी कुछ ये लेकर आए थे। गैस सिलेंडर मिले हैं, मतलब पता चला लगभग 4 गैस सिलेंडर मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि लंबे वक्त से ये यहां की रेकी कर रहे थे, यहां एक्टिव थे। इसके लिए समझने की जरूरत है कि जो ये इलाका है जहां ये हमला हुआ, वो लगभग जुलाई के महीने में खोला जाता है इस रास्ते को, जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। लेकिन इस बार जो लोकल गाइड्स थे या लोकल जो अथॉरिटीज थी, ये टूरिज्म वाली, पर्यटन वाली, उन्होंने 20 अप्रैल के बाद इसे खोल दिया था। सवाल उठता है क्यों? क्या ये हमला पूरी तरीके से पहले से प्लान था? बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरीके से अभी पहलगाम आतंकी हमले के बाद उरी में घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए 2 आतंकियों को ढेर किया गया था, उसी तरीके से अब बांदीपोरा में भी लश्कर के आतंकी अल्ताफ लाली को ढेर किया गया। ये एक बड़ी सफलता अभिषेक अगर देखें तो इस नजरिए से, लेकिन इससे तो काम चलने वाला नहीं है। नहीं, देखिए, पहले सफाया करना पड़ेगा ना। मतलब मेरा ऐसा मानना है, जिस तरीके से इजराइल अपनी नीति पर काम करता है कि वो सबसे पहले कमांडर को ठोकता है, वो सबसे पहले हेड ऑफ द जो इनका ग्रुप है उसे ठोकता है। जब हेड को ठोक दिया गया, मतलब सारे रास्ते बंद हो गए। कौन ऑपरेट करेगा, कौन फंडिंग करेगा, कहां से पैसा आएगा, कहां से हथियार आएगा, सब कुछ खत्म। आपने जितने भी माफ कीजिएगा, इजराइल ने जितने भी नेताओं को ठोका, सब बड़ों को ठोका। तो फिलहाल भारत भी वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इंडियन आर्मी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। देखिए रोहित, समस्या पता क्या है हिंदुस्तान के साथ, कि जो पूरा इलाका है, एक तो इसका बहुत लंबा बॉर्डर LOC के साथ साझा करता है, POK का जो क्षेत्र है, और वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स है, आपने वीडियोस भी तमाम देखे होंगे, हालांकि वो पुराने वीडियोस हैं। कश्मीर के लोगों को कहते सुना होगा कि हम रहते भले ही कश्मीर में है, लेकिन हमारे दिल में पाकिस्तान है। लेकिन तो ऐसे लोग जो पनाह देते हैं, आप कह रहे हैं कि सबसे मेन को मारो सबसे पहले, तो सीधे शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को ना उड़ाया जाए? नहीं, देखिए, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए। अरे संवैधानिक, फालतू की बकवास मत कीजिए, फालतू की बकवास नहीं, बात तो सुनिए, फालतू की बकवास नहीं। संवैधानिक और ये आतंकी उस पर बैठे हैं, फालतू की बात नहीं, संवैधानिक और इस पे देखिए जवाब। देखिए, हिंदुस्तान जिस तरीके से काम करता है, मैंने उस तरीके से ये आपको जवाब दिया। अगर इजराइल होता, उसकी तरफ दूसरी तरफ हमास होता, या फिर ईरान होता, या फिर लेबनान होता, तो वो उस तरीके से काम करता। लेकिन हिंदुस्तान जिस तरीके से काम करता है, वो अटैकिंग नहीं रहता, वो डिफेंसिव रहता है। जब उसके ऊपर हमला होता है, तब उसकी आंख खुलती है, तब वो फिर पलटवार करता है। ऐसे हमने उरी में देखा, पुलवामा में देखा, उसके बाद हमने भले सर्जिकल किया हो या फिर एयर स्ट्राइक किया हो। लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत है। ऐसा कुछ करने की जरूरत है जो आसिम मुनीर हो या फिर उनके पपेट, उनके पिट्ठू, उनकी कठपुतली शहबाज शरीफ हो। हालांकि शहबाज शरीफ की तरफ से एक मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम उठाया गया। जो कल उनके यहाँ NSC की मीटिंग हुई थी, उसमें असीम मुनीर को दूसरे नंबर पर बिठाया गया। मतलब सेना अध्यक्ष का जो कुर्सी होती थी शहबाज शरीफ के बगल में, उस कुर्सी पर किसी और को बिठाया गया और उसके बगल में बिठाया गया, और असीम मुनीर को हड़काया भी गया है। ISI का हेड रह चुका है असीम मुनीर। पूरी तरीके से
पाकिस्तान की आर्मी के पूर्व सैनिक ने दावा किया है सिम मुनीर ने ही यह हमला करवाया, पूरी तरीके से प्लानिंग उसने करवाई है। अब सीधे तौर पर इस बात को नहीं कहा जा सकता रोहित, जिस बात को आप कह रहे हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जो शासित इस वक्त केंद्र में सरकार है और जो भारत देश है वो श्री राम के उस पर चलने वाला है, श्री राम की राजनीति करके 2 से 303 तक सीट पहुंचने वाला है। तो उनके एक चीज को याद रखनी चाहिए जो उन्होंने कभी कहा था कि विनय न मानद जलद जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप से भय बिन होत न प्रीत। तो 3 बार, मतलब ये तीसरी बार है। 26/11 हो गया, फिर क्या कहते हैं आपने उसके बाद पुलवामा हुआ, फिर इसके अलावा पठानकोट हुआ, ये 3 बार हुआ। आपने 2 बार इसमें जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। 26/11 के बाद तो आप भगवा आतंकवाद गढ़ने में लगे थे कांग्रेसी, लेकिन अब चौथी बार है। 3 बार भय दिखाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, चौथी बार कट एंड क्लियर। इसीलिए मैं कह रहा हूं भगवान श्री राम की उन बातों को याद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और क्या कहते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाएं और इस देश के लोग, विनय न मानद जलद जल, गए 3 दिन बीत, बोए राम सकोप से भयबिन हुए न प्रीत। इस आंकड़े को थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। जिस तरीके से आपने 26/11 का जिक्र किया, उरी का जिक्र किया, पठानकोट का जिक्र किया, पुलवामा का जिक्र किया, मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं तो पिछले 15 सालों में 271 सिविलियन मारे गए। अगर बड़ों को देखेंगे आप, जो बड़े बता रहा हूं रोहित, और इसमें लगभग मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, 150 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हो चुके हैं, जिसमें कर्नल से लेकर मेजर से लेकर लेफ्टिनेंट तक शहीद हो चुके हैं। उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि अगर ये आम सिविलियंस, पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया जाता तब भी भारत सरकार इस तरीके से जागती। लेकिन अब जब जागी है तो पाकिस्तान को परमानेंट वाली जो नींद है वो सुलाने की जरूरत है। अल्ताफ लाली पे आते हैं जी। अल्ताफ लाली को मारा जाना एक बड़ी सफलता में है? नहीं, बड़ी तो नहीं है लेकिन सफलता है। बड़ी नहीं है, सफलता है। अल्ताफ लाली क्या है? अल्ताफ लाली कमांडर है। कमांडर की कितनी औकात होती है? एक क्षेत्र उसे दिया होता है, भाई इस क्षेत्र में आपको जाना है, वहां आपको स्लीपर सेल्स एक्टिवेट करने हैं, वहां जो लोकल्स हैं उन्हें पैसे का लालच देना है, वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हों, फिर बॉर्डर पार करके उन्हें ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में पीओके में भेजना, वहां से ट्रेनिंग करवा कर फिर वापस से छोड़ देना, फिर उन्हें टारगेट देना। एक कमांडर का इतना ही काम होता है। इससे ऊपर बैठा आपका सैफुल्ला, जिसे इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिस पर पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल रैंक के अधिकारी पुष्पों की वर्षा करते हैं, फूल बरसाते हैं। और यह घटना अभी पिछली 2 महीने पहले की है, जब वो पीओके में आया था तो कर्नल रैंक के अधिकारियों ने सेना के उस पर फूल बरसाए थे, जो अभी गिड़गिड़ाते हुए उसका वीडियो भी अभी आया था कि भारतीय मीडिया, भारतीय सेना मुझे मास्टरमाइंड बता रही है, मैं मास्टरमाइंड नहीं हूं, मैंने इस हमले को प्लान नहीं किया है। तो सैफुल्ला जैसे लोग, हाफिज सईद जैसे लोग और जितने भी ये और संगठन एक्टिव है, लश्कर तैयबा हो, टीआरएफ हो या फिर और भी जितने आतंकी संगठन एक्टिव हैं पीओके में, उन सब को जड़ से मिटाने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं इस बात को कि पाकिस्तान शिमला समझौते को खत्म कर दे, क्योंकि पाकिस्तान जैसे शिमला समझौते को खत्म करेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी। भारतीय सेना को आसानी रहेगी एक बार फिर से, जिस तरीके से 65 में हम लाहौर तक पहुंचे थे वैसे जाने में। अब की क्या कहते हैं घर तक पहुंचेंगे, शहबाज शरीफ के घर तक भी। फिलहाल जिस तरीके से बांदीपोरा एनकाउंटर में लश्कर के आतंकी अल्ताफ लाली को ढेर किया गया है, ये महज शुरुआत है, अभी आगे बहुत जाना है। और उम्मीद यही कि भारत ऐसा एक्शन लेगा कि पाकिस्तान में पैदा होने वाली नस्लें भी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।